When we look at the laptop under 30,000, तो 2026 में भी ज्यादातर ब्रांड्स N सीरीज वाला प्रोसेसर ऑफर कर रहे हैं, like N4500, N4200. But what will happen अगर आप N सीरीज वाला लैपटॉप यूज करते हो? फर्स्ट थिंग इज गेमिंग, एडिटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग सभी को भूल जाओ, कुछ नहीं होगा उस लैपटॉप पे। लेट्स से आपने क्रोम पे मल्टीपल टैब्स ओपन कर लिए, 8 to 10 टैब्स के बाद क्या होगा? लैपटॉप लैग होने लग जाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि 30,000 to 30,000 का बजट कर लो, उसमें आपको बढ़िया लैपटॉप मिलते हैं। सो इन दिस वीडियो लेट्स चेक आउट द बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 in 26, but first make sure कि आपने सिर्फ प्रोसेसर पे फोकस नहीं करना। 8GB रैम आपके लैपटॉप के अंदर कम से कम होनी चाहिए, एंड इफ यूथ की फ्यूचर में जाके आपने हेवी काम करने हैं, रैम बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, देन पहले 16GB वाला बाय कर लो। परफॉर्मेंस आपको तभी मिलेगी अगर लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर, रैम एंड स्टोरेज सभी चीजों का कॉम्बिनेशन बढ़िया होगा। ऑफलाइन एंड लाइन दोनों प्राइस कंपेयर करके चेक कर लेना, देन मेक द डिसीजन। ओके, मोटा मोटा आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, N सीरीज वाले प्रोसेसर से लैपटॉप बाय नहीं करना। कम से कम 8GB रैम होनी चाहिए, फुल HD डिस्प्ले मिनिमम होनी चाहिए, HD वाले को हमने स्किप कर देना है। एंड अगर 2 to 4,000 ज्यादा इन्वेस्ट करके आपको पावरफुल लैपटॉप मिल रहा है जो 4 to 5 years तक आसानी से चलेगा, उसे कंसिडर जरूर करो। अब फर्स्ट लैपटॉप है Acer Aspire Lite। पहले ये लैपटॉप 29,000 के अंदर आसानी से मिल जाता था, बट अभी के टाइम पे ये 32,000 से भी ऊपर सेल हो रहा है। और मैं आपको साफ बोलूं, इस प्राइस पॉइंट भी ये लैपटॉप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मत सोचो कि आगे चल लैपटॉप के प्राइस कम होने वाले हैं। 2026 में तो उल्टा प्राइस और बढ़ने वाले हैं। इस लैपटॉप के अंदर मेटल बिल्ड मिलती है, मतलब बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है और सालों साल तक चलेगा। 16GB रैम पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है, और अगर जरूरत पड़े तो आगे रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हो। 512GB SSD मिलती है और वो भी एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है। बस एक कमी है, इसमें MS ऑफिस नहीं मिलता, बाकी सब कुछ इस प्राइस में बहुत बढ़िया है। अगर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो या ट्रेवल ज्यादा करते हो, तो मेटल बिल्ड वाला ये लैपटॉप काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। 1000 से ज्यादा लोगों ने इसे रेटिंग दी हुई है, इसलिए आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अब नेक्स्ट लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 1। ये हमें अराउंड 33,000 के अंदर मिल जाता है। इसके अंदर Ryzen 5 5500U प्रोसेसर मिलता है। हाँ, ये थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अभी भी काफी बढ़िया है। इसमें 8GB रैम मिलती है और 512GB SSD मिलती है। रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, लेकिन स्टोरेज को आप आसानी से एक्सपेंड कर सकते हो। 15.6 इंच फुल डिस्प्ले मिल जाती है और साथ में MS ऑफिस लाइफ टाइम भी मिलता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये प्रोसेसर अभी भी काफी सॉलिड है और मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा काम करता है। अब नेक्स्ट लैपटॉप है HP का Ryzen 3 7000 सीरीज प्रोसेसर मिलता है और इसका प्राइस अराउंड 32,000 है। इसमें 4 कोर 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर मिलता, 8GB DDR5 रैम मिलती है जिसकी स्पीड 5500 MHz है। रैम अनबोर्ड है, इसलिए एक्सपेंडेबल नहीं है, लेकिन DDR5 होने की वजह से इसकी स्पीड बाकी लैपटॉप्स की DDR4 रैम से ज्यादा है। एक तरफ आपको 5500 MHz DDR5 मिलती है और दूसरी तरफ 3200 MHz DDR4, तो फर्क तो साफ दिखता है। इसमें 512GB SSD मिलती है जो एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंच की डिस्प्ले है और HP की डिस्प्ले लॉन्ग सिटिंग में काफी कंफर्टेबल रहती है। स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट, कोडिंग और नॉर्मल काम के लिए ये काफी अच्छा लैपटॉप है। अगर आपको छोटी डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए तो सेम स्पेसिफिकेशन के साथ Asus VivoBook Go 14 मिल जाता है। इसमें 14 इंच की डिस्प्ले मिलती है और बाकी लगभग सारे स्पेसिफिकेशन सेम है। इसमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, प्राइवेसी शटर कैमरा और बाकी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए जो कैरी करने में आसान हो, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। अब Asus VivoBook 14, इसका प्राइस 30,000 to 35,000 के बीच रहता है। इसके अंदर Intel Core 1315U प्रोसेसर मिलता है जो 12th जनरेशन U से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इसमें 8GB रैम और 500GB SSD मिलती है और दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। रैम को आप 24GB तक बढ़ा सकते हो। इसमें 14 इंच फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले मिलती है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ में MS ऑफिस लाइफ टाइम भी मिलता है, इसलिए भी इस बजट में काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। लास्ट लैपटॉप है जिसमें Ryzen 3 7000 सीरीज प्रोसेसर मिलता है और इसका प्राइस अराउंड 35,000 है। इसकी परफॉर्मेंस Intel Core i3-15 और Ryzen 5 7520U के बराबर या कई बार उनसे बेहतर भी देखने को मिल जाती है। इसमें 8GB रैम और 512GB SSD मिलती है और दोनों एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले मिलती है,
है 250 निट्स ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में MS ऑफिस लाइफ टाइम भी मिलता है। अब सिंपल सी बात समझ लो, 30,000 to 35,000 का ये बजट ज्यादातर स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है। जो लैपटॉप मैंने आपको बताए हैं उनमें से आप कोई भी लैपटॉप खरीदोगे तो बस 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस बजट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने जितनी डिटेल में रिसर्च करके और लैपटॉप टेस्ट करके ये मॉडल्स फाइनल किए हैं, अगर आप इन्हीं में से कोई लैपटॉप खरीदते हो तो आपको सही वैल्यू फॉर मनी मिलेगी।